बताने वाले हैं कि अगर आपके अगेंस्ट किसी ने झूठी एफआईआर कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं। आपने कोई गलती भी नहीं की है, आप पूरी तरह से निर्दोष हैं और आपसे किसी की दुश्मनी भी नहीं है, किसी का आपने कोई नुकसान भी नहीं किया है, लेकिन जिसने एफआईआर की है वो आपसे किसी तरह से दुश्मनी निकालना चाहता है या फिर आपसे पैसा ऐंठना चाहता है या आपको जानबूझ के परेशान करना चाहता है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति या फिर पैसे वाले व्यक्ति जब एफआईआर करने जाते हैं तो पुलिस उनसे कुछ पैसा लेती है, यानी कि वो कुछ पैसा देते हैं पुलिस वाले को और पुलिस वाले भी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर आपके ऊपर कराता है तो आप उसे खत्म करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कैसे खत्म करा सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नए कानून में कहां पर इसका प्रावधान दिया गया है और आप किस धारा के अंतर्गत एफआईआर को खत्म करा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छी जानकारी सामने आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि पैसे वाला है, प्रभावशाली व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपसे पैसा ऐंठने के लिए या आपको परेशान करने के लिए या किसी तरह से आपसे दुश्मनी निकालना चाहता है। आपने कोई गलती नहीं की है, आप पूरी तरह से निर्दोष हैं और जहां की उसने एफआईआर लिखाई है, जिस स्थान की लिखाई है, जो उसने घटना बताई है, वहां पर आप शामिल भी नहीं थे, आप घर के बाहर भी नहीं निकले थे। तो आप कैसे अपने एफआईआर से नाम निकलवा सकते हैं या फिर एफआईआर को खत्म करा सकते हैं, क्योंकि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो क्या करते हैं कि पुलिस वालों को पैसा खिला देते हैं और इसके बाद पुलिस वाले पैसा खाने के बाद वो झूठी एफआईआर कर देते हैं और बेचारा निर्दोष व्यक्ति मारे मारे इधर उधर घूमता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। कुछ व्यक्ति तो बहुत ही सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे होते हैं और उनके साथ अगर इस तरह की घटना घटती है तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं, वो सोचते हैं अब तो मेरी जो समाज में स्थिति है वो धूमिल हो जाएगी। तो आपको बता दें कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके खिलाफ अगर कोई झूठी एफआईआर करता है और आप निर्दोष हैं तो आपको बता दें कि पुराना जो कानून था उसमें जो प्रावधान था सीआरपीसी का धारा 482, उसके अंतर्गत अगर झूठी एफआईआर होती थी तो वह व्यक्ति 482 के तहत एक एप्लीकेशन देते थे हाई कोर्ट में और साथ में कुछ एविडेंस जिससे ये साबित कर सके कि वो निर्दोष हैं, वो भी वहां पर दिखाते थे। ऐसे में जब हाई कोर्ट को ये लगता था कि आपके जो एविडेंस है वो सही है, आप गलत नहीं है, तो वो 482 के तहत एफआईआर को क्वैश कर देते थे, यानी खत्म कर देते थे। या फिर उसमें अगर 3-4 लोगों का नाम है और आपने कोई गलती नहीं की, बाकी लोगों ने गलती की है, तो आप जब एविडेंस वहां दिखाते थे, साक्ष्य दिखाते थे, तो आपका नाम उसमें से हटा दिया जाता था। लेकिन अब जो नया कानून है उसमें जो धारा है वो बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है 528, उसके तहत अब आप एफआईआर क्वेश्चन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसमें आप सारी बात लिखिए और साथ में आपको वहां पर एविडेंस जरूर ले जाने हैं। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है जिससे कि आप ये साबित कर सके कि आप निर्दोष हैं, तो आपकी एफआईआर क्वेश नहीं की जाएगी, क्योंकि जो अदालत है, जो कोर्ट है, वो सबूत के आधार पर ही निर्णय देती है। तो आपके पास साक्ष्य जरूर होने चाहिए वहां पर प्रस्तुत करने के लिए, जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि आप निर्दोष हैं। तो आपके एफआईआर खत्म कर दी जाएगी या फिर अगर आपका नाम दिया हुआ है और भी लोगों का नाम दिया हुआ है तो उसमें से आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।